प्रवासी मजदूरों के सवाल पर अखिलेश यादव भी सियासत कर रहे हैं और मायावती भी, लेकिन प्रियंका वाड्रा ने 1000 बसें चलवाने का पॉलिटिकल स्टंट करके इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। बॉर्डर पर पूरी 1000 बसें खड़ी करने का दावा भी कर दिया। प्रियंका को इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी और न ही उनके रणनीतिकारों ने ही ये सोचा होगा कि योगी आदित्यनाथ उन्हें बसें चलवाने की अनुमति दे देंगे, लेकिन प्रियंका वाड्रा को चौंकाते हुए सीएम योगी ने ऐसा कर दिया। यूपी सरकार ने नया दांव चलते हुए प्रियंका के निजी सचिव को पत्र लिखकर 1000 बसों को लखनऊ भेजने के लिए कहा। कांग्रेस ने इसे ओछी राजनीति के साथ समय और संसाधन की बर्बादी बताया और फिर योगी सरकार ने 500 बसें नोएडा और गाजियाबाद के डीएम को सुपुर्द करने को कहा। इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से भेजी गई बसों की लिस्ट की हकीकत सामने आ गई। लिस्ट में गिनती पूरी करने के लिए बाइक्स, 3 व्हीलर्स और कार तक के नंबर्स डाल दिए गए थे। प्रियंका वाड्रा का ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो बीजेपी ने सीधा सोनिया गांधी को लपेटा और कहा कि वे अपने बच्चों के फर्जीवाड़े की जिम्मेदारी ले। असल में इस पूरे एपिसोड में जहां प्रियंका की कोशिश यूपी में कांग्रेस की एंट्री कराने की है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की कोशिश 2 बड़े दल सियासी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सीन से पूरी तरह बाहर करने की। सूत्र बताते हैं कि प्रियंका की बस पॉलिटिक्स से बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए जमीन खोज रही कांग्रेस मजदूरों के लिए अपनी पहल के चलते लगातार सुर्खियों में है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांग्रेस के प्रस्ताव को मानकर एक तीर से कई निशाने साधे। एक ओर सकारात्मक पॉलिटिक्स की राह दिखाई दी, तो वहीं मंजूरी के साथ शर्तों के कांग्रेस को 1000 बसें चलाने की चुनौती है। इसके अलावा यूपी के 2 मजबूत दल एसपी, बीएसपी की राजनीति को किनारे कर दिया। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी अभी भी कांग्रेस को इतना मजबूत विपक्ष के रूप में नहीं देख रही है। बात करें 2017 विधानसभा चुनाव की, तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद भी कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली। वहीं पिछले साल लोकसभा चुनाव में प्रियंका की राजनीति में एंट्री के बाद भी यूपी कांग्रेस 1 सीट पर ही सिमट कर रह गई। राहुल की अमेठी भी छिन गई। ऐसे में कांग्रेस के प्रस्ताव को तरजीह देने का मकसद अखिलेश और मायावती की राजनीति कमजोर करना है, क्योंकि बीजेपी के मुकाबले तो वे दूर दूर तक कहीं नहीं हैं। इससे पहले भी प्रियंका अपने दांव से बाकी दोनों विपक्षी दलों पर भारी पड़ती नजर आई हैं, चाहे वो सीएए का मुद्दा हो या कोई और। प्रियंका एसपी और बीएसपी पर भारी पड़ी, लेकिन कांग्रेस की असल कमजोरी उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी है। महज ट्वीट और बयानबाजी से एसपी और बीएसपी की जड़ों को कमजोर करना आसान नहीं होगा। बीएसपी और एसपी का अपना बेस वोट बैंक है, लेकिन कांग्रेस की सियासत डग्गा मार। प्रियंका की ताजा बस पॉलिटिक्स उसी का एक उदाहरण है।